नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर आज एक नई वीडियो के साथ। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हमारा चल रहा था आदिकाल। आदिकाल के अंदर हमने पढ़ लिया है रासो साहित्य पढ़ा हमने। फिर हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया जो बुद्धों द्वारा लिखित था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रास साहित्य। रास साहित्य यानी कि जैन साहित्य, जो जैन जैन कवियों द्वारा लिखित है वो साहित्य रास साहित्य। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि राज साहित्य से संबंधित जो उनकी विशेषताएं रही, उनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां रही, जिन शैलियों में वो लिखा करते थे उनके बारे में, और कहाँ पर राज साहित्य जो है वो फैला हुआ था, जैन कहाँ कहाँ पर फैले हुए थे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनकी 2 क्लासें या 3 क्लासें बनेंगी, देखते हैं 2 क्लास में हो जाए। लेकिन आज की क्लास में हम केवल इनकी विशेषताएं वगैरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रास साहित्य, जिन्हें हम जैन साहित्य भी कहते हैं। रास साहित्य क्या था कि ये जो है साहित्य, रास साहित्य वो जैन कवियों के द्वारा, किन के द्वारा? जैन कवियों के द्वारा जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य लिखा गया था। जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रचा गया साहित्य साहित्य क्या था? जैन साहित्य था। ठीक है, जैन साहित्य। जैन साहित्य था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जैन साहित्य के अंदर जो है वो सभी प्रबंध काव्य लिखे गए थे। जैन साहित्य के अंदर देखें, जैन साहित्य के अंदर जो है सभी प्रबंध काव्य सभी प्रबंध काव्य लिखे गए थे और कुछ महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त भी थे। कुछ में महाकाव्यात्मक गरिमा। ठीक है, एक इसमें देखना कि ये जो रचनाएं लिखी गई इनके द्वारा, जैन कवियों के द्वारा, उनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ थीं। तो ये जो रचनाएं लिखी गई उनकी शैलियाँ कैसी थी? शैलियों की बात करें तो शैलियों के अंदर जो है वो था आचार शैली, शैली, रास शैली, फागु, चरित शैली, एक ये टब्बा शैली और आती है टब्बा शैली। ठीक है, तो इस तरीके से ये शैलियाँ थी जिसमें जैन साहित्य लिखा गया। ठीक है, कौन कौन सी शैलियाँ थी? आचार शैली, रास शैली, फागु शैली और टब्बा, और इसके बाद चरित शैली। ठीक है, अब इन शैलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखें तो ये जो आचार शैली है, आचार शैली में क्या मिलता है? आचार शैली, आचार शैली में जो है वो उपदेशात्मकता, उपदेशात्मकता 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 काव्य मिलता है आचार शैली में। आचार शैली में कौन सा काव्य मिलता है? तो उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है यहाँ पर। ठीक है, घटनाओं के स्थान पर, आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। ठीक है, और फिर देखें हम फागु और चरित शैली। फागु और फागु और
चरित शैली, फागु और चरित शैली ये सामान्यता के लिए प्रसिद्ध थी। सामान्यता के लिए प्रसिद्ध शैलियां थी कौन कौन सी? फागु और चरित शैली। ठीक है, फागु और चरित शैली। इनके बाद देखें तो शैली आती है फिर रास शैली। रास शैली के बारे में विभिन्न तथ्य मिलते हैं हमें देखने को, तो हम रास शैली के बारे में देखते हैं। रास शैली के बारे में देखें तो सबसे पहले रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित तथ्य देखने पड़ेंगे हमें। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित मत या तथ्य। ठीक है, इसमें अलग अलग बताया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो इसमें देखें तो एक तो बताया जाता है कि भरतमुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। जो नाट्य शास्त्र लिखा है ना भरतमुनि ने, तो भरतमुनि ने इनको क्रीडनीयक कहा है। और एक अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। तो इसमें देखें तो अभिनव गुप्त ने तो रूपक माना है किसको? रास के लिए। आ रहा है रास को एक रूपक माना है अभिनव गुप्त ने। और भरतमुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। भरत मुनि ने क्या कहा है? क्रीडनीयक कहा है भरतमुनि ने। ठीक है, और संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है? संस्कृत साहित्य के अंदर जो रास शब्द है वो क्रीड़ व नृत्य से संबंधित था। क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। ठीक है, नृत्य से संबंधित है किसमें? संस्कृत साहित्य के अंदर। ठीक है, आगे देखें तो वैसे रास शब्द जो है वो लोक जीवन के अंदर रास शब्द का हम क्या अर्थ लेते हैं? तो लोक जीवन के अंदर जो है वो देखें लोक जीवन में तो रास का एक अर्थ है श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए भी लिया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए भी रास शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए भी रास शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, और एक इसमें देखना कि जो श्रावक लोग थे, उन्होंने जो रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे जैन मंदिरों में, उनके लिए आता है कि ये लोग जो है रात्रि समय में जैन मंदिरों में ताल देकर रास का गायन करते थे। ठीक है, इनके अलावा देखें तो जैन साधुओं के अनुसार देखें, जैन साधुओं के अनुसार देखें तो उन्होंने जैन साधुओं ने एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया। रास को क्या कहा कि एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप। कि रास जो है वो एक प्रभावशाली
रचना शैली का रूप प्रदान किया। ठीक है, ये जैन साधुओं के अनुसार है। ठीक है, एक अब ये तो हो गया रास शब्द से संबंधित हो गया। इसमें आगे देखें इनकी मुख्य विशेषताएं। रास साहित्य से संबंधित विशेष तथ्य के अंदर देखें जो और विशेष बातें रह गई। विशेष तथ्य देखें, विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्यों के अंदर देखें तो ये देखना कि ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचित है। जैन काव्य या रास काव्य जो कहें, ये क्या है, ये जैन कवियों द्वारा रचा गया। ठीक है, जैन कवियों के द्वारा रचा गया। और इसमें देखें तो इस जैन साहित्य में कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा गया है। इस साहित्य में कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा गया है। क्या कहा गया है, हरिवंश पुराण कहा गया है। इनके अलावा देखें तो इसमें रस कौन से के प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो इसमें शांत रस की प्रधानता रही है। शांत रस, ये इनकी तो प्रधानता रही है, शांत रस की प्रधानता। शांत रस के साथ साथ हमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शांत रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक इसमें बताया गया है कि इस साहित्य में पौराणिक व धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले एवं लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का समावेश किया गया है। इसमें पात्र कैसे हैं, पात्र जो हैं वो पौराणिक व धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले, पौराणिक व धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले तथा लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का समावेश किया गया है। समावेश, ठीक है, किसमें, रास साहित्य के अंदर या जैन साहित्य के अंदर है। ठीक है, ये इनकी विशेषता हो जाएगी। इन विशेषताओं में आगे देखें तो वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन साहित्य के आवरण में पद्यबद्ध की गई है। इसमें वैष्णव अवतारों की कथाएं भी है। वैष्णव अवतारों की कथाएं भी पद्यबद्ध की गई है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसमें इनका जो क्षेत्र था, यानी इन्होंने अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार किया ज़्यादातर, वो कहाँ था, इनका क्षेत्र कहाँ था, जो हमने पीछे देखा था किनके बारे में, सिद्धों के बारे में। तो सिद्ध जो थे वो किस साइड में थे, वो पश्चिमी साइड में थे, नहीं पूर्वी क्षेत्र में सिद्ध पूर्वी साइड में थे, सॉरी, और जैन जो थे वो पश्चिमी साइड में थे। ठीक है,
तो पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। पश्चिमी क्षेत्र में मत का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अपने मत का प्रचार प्रसार किस साइड में किया? तो पश्चिम साइड में किया। और एक याद रखना, पूर्वी साइड में, पूर्व में सिद्ध थे, सिद्धों ने पूर्वी साइड में किया। सिद्धों यानी बौद्ध द्वारा, बौद्धों के द्वारा जो अपने मत का प्रचार प्रसार किया गया था वो पूर्वी साइड में था, और जैनों का जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में मत का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, इनके अलावा देखें तो इनके जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य देखें, मुख्य उद्देश्य इनका मुख्य उद्देश्य जो था वह धर्म तत्व का निरूपण करना था। धर्म तत्व का निरूपण करना। मुख्य उद्देश्य किसका? लेखन का। इनके लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है वो धर्म तत्व का निरूपण करना था। इस चीज को भी आप याद रखेंगे अच्छे से। एक इनका देखें कि इनकी जो कथानक है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? कथानक का प्रमुख स्रोत, कथानक का प्रमुख स्रोत जिसे हम उपजीव्य कहते हैं ना, उपजीव्य, तो वो क्या है? तो वो है जैन पुराण। क्या है? जैन पुराण। ठीक है, ये कथानक का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो जैन पुराण है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में और देखें तो इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। ये लिखो कि इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इनके अलावा बात करें तो इसमें जैन मूलतः धार्मिक हैं पर उनमें काव्य तत्व भी है। ठीक है, ये हमने देखा ही था, चलो इसमें देख लेते हैं। वैसे ये विशेषताओं से संबंधित प्रश्न लगभग बनते ही हैं, तो उसमें ये याद रखना कि जैन मूलतः धार्मिक है। बिल्कुल, जैन धार्मिक है, परंतु उसमें काव्य तत्व भी है। पर काव्य तत्व भी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इनके अलावा देखें तो जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं उसमें धार्मिक आग्रह के अलावा मानव हृदय की भी सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण किया गया। ये नहीं है कि केवल धार्मिक है। इनकी रचनाओं में जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं उसमें जैन साहित्य की रचनाओं में धार्मिक आग्रह के अलावा मानव हृदय की भी सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। धार्मिक आग्रह के अलावा
मानव हृदय, मानव हृदय की सहज सहज कोमल कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। ठीक है, चित्रण मिलता है। एक इसमें और याद रखना कि जैन जो थे, ये देख लिया क्या, इनकी रचनाओं में जो है धार्मिक आग्रह के अलावा मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। ठीक है, आगे देखें तो जैन धर्म सहिष्णु थे, यानी अन्य धर्मों के प्रति इनकी जो उक्तियां थी वो कटु नहीं थी। दूसरे धर्म को भी इन्होंने कोई कटु उक्तियां उन पर नहीं की थी। ठीक है, तो जैन जो है वो धर्म सहिष्णु थे। क्या थे? धर्म सहिष्णु, धर्म सहिष्णु थे। इन्होंने अन्य धर्मों के ऊपर कोई भी कटुक्तियां नहीं किया, ना ही इनके साहित्य में ऐसी कोई उक्तियां मिलती हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं तो इनका जो साहित्य है वो साहित्यिक व लोक दोनों भाषाओं में लिखा गया था। इनकी जो भाषा थी, एक तो वो साहित्यिक भाषा थी, साहित्यिक भाषा और लोक भाषा, दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, उस समय की एक इनका साहित्य जो है वो स्वांत सुखाय माना जाता है। इनका जो साहित्य है, साहित्य स्वांत सुखाय माना जाता है, स्वांत सुखाय माना जाता है। ठीक है, स्वांत सुखाय माना जाता है। और इसमें देखें तो एक देखना कि जैन कवि वितरागी धार्मिक कवि थे, जो आंखों देखा वही लिखा इन्होंने। यानी इन्होंने जो भी देखा था जिस तरीके से उसी तरीके से लिखा था। और एक हमने ये देख ही लिया कि इनकी जो मूल संवेदना है वो, यानी ये धर्म सहिष्णु थे, इसलिए इनकी मूल संवेदना है वह वसुदेव कुटुंबकम की है। ठीक है, वैसे तो देख लिया, लेकिन इसको आप दोबारा देख सकते हो। मूल संवेदना, मूल संवेदना इनकी जो थी वो क्या थी? वसुदेव, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, कुटुंबकम की थी। ठीक है, ये याद है रखना। एक देखना, जैन कवि वितरागी धार्मिक कवि थे। ये क्या थे? वितरागी धार्मिक कवि, वितरागी धार्मिक कवि, यानी इन्होंने जो देखा, आंखों देखा वही लिखा। जो आंखों देखा, जो इन्होंने आंखों देखा वही लिखा। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट कर लें। इनके बाद देखें तो कवि प्रतिभा की दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रंथ जैन साहित्य में मिलते हैं। इनके जो ग्रंथ है कवि प्रतिभा की दृष्टि से, ठीक है, कवि प्रतिभा की दृष्टि से देखें, इनके जो ग्रंथ है वो उत्कृष्ट ग्रंथ मिलते हैं। अभी उत्कृष्ट ग्रंथ है जैन साहित्य में मिलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और तो इसमें प्रमुख विशेषताओं के अंदर लगभग हमने देख लिया। एक चीज ये भी देखो कि हिंदी साहित्य के
जो यात्रा साहित्य है, जो यात्रा करते समय साहित्य लिखा गया, उसका जो आदि रूप है वो जैन साहित्य में मिलता है। ये चीज भी आप नोट कर लें। नोट कीजिए कि यात्रा साहित्य का आदि रूप, यात्रा साहित्य का आदि रूप किसमें? हिंदी साहित्य के अंदर। हिंदी साहित्य में जो यात्रा साहित्य लिखा जाता है, उसका आदि रूप जो है वो जैन साहित्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? जैन साहित्य में। जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है। एक ये प्राचीनतम गद्य के रूप भी जैन अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। प्राचीनतम गद्य के रूप जैन अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। और तो इसमें विशेषताओं के अंदर इतना ही है। ठीक है। एक थोड़ी डेफिनेशन आती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कोटेशन है, परिभाषा है, एक परिभाषा टाइप में ये देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेगी। ये बात कहते हैं हजारी जी। क्या कहते हैं कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेगी। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाहते हैं कि जो जैनों की रचनाएं हैं, वो जो है वो योगियों और तांत्रिकों के साहित्य से संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं, योगियों और तांत्रिकों की, उनकी रचना के समान ही है। सिर्फ, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये नाम ही केवल अगर जैन साहित्य आ गया इनका, अगर ये हटा दें तो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं इनमें कोई भेद नहीं मिलता। ठीक है। तो ये हमने विशेषताएं देखी है। ठीक है। विशेषताओं के अंदर इतना ही। साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी के हम कवि जो है वो अगली क्लास से शुरू करेंगे। जितने भी कवि हैं जैन साहित्य के अंदर, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज ने हमने जो देखा है विशेषताएं, उनकी शैलियां वगैरह, इन चीजों को आप अच्छे से नोट कर लेना और याद भी कर लेना। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।